जब ये कांग्रेस पार्टी अपने लगभग 40 वर्षों के लंबे शासनकाल के दौरान बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकी है, अपने 5 वर्षों के शासनकाल में भला कैसे दूर कर सकती है? केवल कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों ने बेरोजगार नौजवान नहीं बल्कि बेरोजगार बाप भी बढ़ाए। ये आपका सेंटर हुआ करता शिक्षा का, अब इसमें सिर्फ युवाओं की शक्ति बची है और कुछ नहीं। तो आज के इलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जिस मसले पर चर्चा करेंगे वो इस बार जो पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में उसका वो भी बहुत अहम हिस्सा है। वो अहम हिस्सा इसलिए क्योंकि दो चेहरे इस राजनीति में बहुत साफ नजर आ रहे हैं जिनका मकसद है युवाओं को, जो यूथ वोटर है उनको अपनी तरफ आकर्षित करना इस चुनाव में। एक तरफ है राहुल गांधी जिनको कांग्रेस ने पोजीशन करके रखा है एक यूथ लीडर की तरह, और सही भी है उनकी वो पोजीशनिंग। दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और उनको भी जिस तरह से पोजीशन किया जा रहा है, उनको पोजीशन किया जा रहा है एक युवा नेता के तौर पर। तो कुल मिलाकर तस्वीर में आपको आंकड़ों के जरिए आगे चल के बताऊंगा। मेरे साथ रोज की तरह एक बहुत खास पैनल होगा, लेकिन हम कल चर्चा कर रहे थे मुस्लिम वोट पर, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे युवाओं पर। इस शक्ति को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ना अंडरमाइन करती है, ना उसे करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। आपने मायावती का बयान सुना, आपने राहुल गांधी का बयान सुना। बड़ी बात यहां पर यह है कि 2009 का जो लोकसभा का इलेक्शन था और अब जो 2012 में ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस समय अंतराल के बीच तकरीबन 1.4 करोड़ वोटर, यानी कि 1.4% करोड़ वोटर जो है वो युवा ऐड हुआ है इन चुनाव में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ी ताकत बनकर इन चुनाव का नतीजा क्या आता है उसके लिए निकल सकता है। आज के पैनल से आपकी मैं मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जेएनयू के, पहले भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में कई बार रह चुके हैं। नीरज शेखर हैं, युवा नेता हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पैनल में आज दो ऐसे चेहरे हैं जो वाकई अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के युवा नेता हैं। नीरज शेखर है, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में सांसद हैं नीरज शेखर। अनुराग ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं अनुराग ठाकुर। नीरज की तरह अनुराग भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का युवा चेहरा है। तो ये वो चेहरे हैं जिनका स्वाभाविक इन चुनाव में इस्तेमाल होगा युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए। डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं। ये जो यूथ ब्रिगेड वहां पर बनी है युवाओं को खींचने वाली, उसका हिस्सा है विनय कुमार पांडे जी। अभय कुमार दुबे साहब है, मैं कोई भी फैक्चुअल गलती करूं तो मुझे करेक्ट करने के लिए CSDS से अभय दुबे साहब है। इस पैनल को ध्यान से सुनिएगा। कल हम चर्चा कर रहे थे मुस्लिम वोट फैक्टर पर, आज हम बात कर रहे हैं युवाओं की। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो बड़ी तस्वीर को देखना जरूरी है। हम सिर्फ इस तस्वीर को जाति या वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है अभी भी इन चुनाव में। एक दूसरी बात मैं आपको तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि जब एंटी इनकम्बेंसी, किसी सरकार के खिलाफ कोई भावना तेज होती है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तेज होता है, तो तमाम चुनाव में देखा गया है कि उसमें भी युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। आनंद जी, मैं आपसे इस चर्चा को शुरुआत करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो को दोहराने की बात नहीं है, लैपटॉप देने की बात हो रही है और टैबलेट्स देने की बात हो रही है और इस तरह की बातें जो मेरे ख्याल में क्लासिकली अमेरिकन इलेक्शन के स्लोगन्स होते थे, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक उतर के आए हैं। लेकिन बड़े मुद्दे जो होते हैं, बेरोजगारी, समाज में मौका, अपॉर्चुनिटीज, हम बड़ी तस्वीर पे जब युवाओं की बात करते हैं, इस पर कितनी खरी उतर सकती हैं ये पार्टीज? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अभी तक की राजनीतिक यात्रा रही है पिछले 3 दशकों की, उसमें अस्मिता की राजनीति एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदू पहचान की राजनीति और तीसरी तरफ बाजारीकरण पर सभी पार्टियों का एक शांत समझौता कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम वैश्विक पूंजी को बुलाएं। इन तीनों में युवाओं के लिए गुंजाइश बड़ी कम थी। जब जातिवाद की आंधी चलती है तो जाति का जो बुजुर्ग है और जो मझोली उम्र के लोग हैं और संपन्न लोग हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और जब
धर्म और जाति से ऊपर उठ करके आप देखें तो दुनिया में जो अवसरों का संकट था, ये जॉबलेस ग्रोथ का 2 दशक था। नतीजा ये कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में अपनी पीढ़ी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ एक संवाद का संकट है। वो जो उनसे सुनना चाहते हैं वो उनको सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन समस्या ये भी है कि किसी और नेता से, किसी और दल से भी सुनाई नहीं पड़ता। नतीजा ये है कि जो उनकी पारंपरिक पिता की, माता की पार्टियां रही हैं, उनके साथ वो जुड़े तो हैं, लेकिन ये जुड़ाव घटता जा रहा है। नतीजा अब ये है कि हर पार्टी में एक युवा स्वर भी बनाया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस। और इस युवा स्वर को मजबूरी नहीं है, क्योंकि उसकी वोट शक्ति भी है, उसकी तरफ से जो दबाव पैदा करने की क्षमता है वो भी है। दुर्भाग्य ये था कि उत्तर प्रदेश में इस दौर में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में छात्र संघ नहीं थे। पार्टियों के युवा, पार्टियों के जो युवा, पार्टियों के जो, जी हाँ, पार्टियों के जो युवा मोर्चे थे वो ज्यादातर विधायकी के टिकट के चक्कर में थे। तो कोई युवा आंदोलन था नहीं पिछले 2-3 साल में। लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश का युवा अपने राजनीतिक नेतृत्व से, चाहे दल के आधार पर, चाहे जाति और क्षेत्र के आधार पर, बहुत संतुष्ट नहीं था। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.